कम उम्र की शादी का जो मसला है वो सिर्फ छोटे या देही इलाकों में नज़र नहीं आता, बल्कि ये पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी हो रहा है। तो आइए मिलते हैं लाहौर की सफिया बादल से। और सफिया बादल की कहानी भी हम आपको दिखाना चाहते थे। वो लाहौर की एक ऐसी लड़की है जिसकी बचपन में ही शादी कर दी गई और अब वो 3 बच्चों की माँ है। ये मसला पाकिस्तान में लड़कियों को किस तरह से मुतासर कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की मेहमान से, जो बज़रिया स्काइप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। एक गैर सरकारी तंजीम है होम नेट पाकिस्तान, जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उम्मे लैला अज़हर इस वक्त हमारे साथ हैं। उम्मे लैला, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं यही आपसे बात करना चाहूँगी कि चाइल्ड मैरिज का साइकिल पाकिस्तान में किस तरह से तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी वजह इसकी है कि गुर्बत के बायस ख़ानदान अपनी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं, लेकिन वो गुर्बत ख़त्म नहीं हो पाती क्योंकि वो लड़कियाँ अपनी फैमिलीज़ के लिए वो कुछ नहीं कर पाती जो उनकी पोटेंशियल है। तो कैसे ये साइकिल ख़त्म हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान इस वक्त एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्सेस में जो हमारी जो पोजीशन है वो बहुत नीचे है। और इसकी एक वजह जो है, जिसने आपने खुद ही बताया, गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग रहते हैं उसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से जो सोशल प्रेशर्स हैं या जो सोशल वॉयलेंसेस हैं सोसाइटी के अंदर, वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने खुद फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में 21% से ज़ायद शादियाँ जो हैं 18 साल की उम्र से कम लड़कियों की होती हैं, और इसी तरह जो 15 साल से कम है उसकी तादाद 3% है और वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त 6 ममालिकों में शुमार किया जाता है जहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखने की बात यह है कि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में और उस पॉपुलेशन में जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रहते हैं, उनकी हाउस होल्ड जो फैमिली है वो इंक्रीज जब होती है तो आपके पास रिसोर्सेज कम है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है और आपके खाने वाले लोग ज़्यादा हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जब सिक्योरिटी नहीं होगी, जब माँ बाप के पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो 2 काम करते हैं। या तो वो अपने बच्चों को घरेलू मुलाजमीन की हैसियत से लोगों के घरों में छोड़ देते हैं, और फिर लड़कियों की वो छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। बिल्कुल, आपने घरेलू मुलाजमत की भी बात की कि उसको एक रिसोर्स, एक रिकोर्स बना देते हैं पेरेंट्स। तो आज का जो दिन है उसका थीम ही यह है कि स्किल्ड गर्ल फोर्स, यानी लड़कियों को पेशा वराना ज़िंदगी के लिए तैयार करना। अब आपका जो इदारा है होम नेट, जिसके साथ आप काम करती हैं, वो डोमेस्टिक लेबर के राइट्स पर ख़ास तौर पर काम करता है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 90% अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसकी लड़कियाँ इसी पेशे में जाएंगी, इसी शोबे की तरफ जाएंगी, वो घरों में काम करेंगी और वहाँ पे तनख्वाह कम है और इस्तेहसाल जो है वो आम है। अब आप ये मुझे बताइए कि घरेलू मुलाजमाओं के हुकूक से मुतालिक किन इश्यूज़ पे फोकस किया जाए कि वहाँ जो लड़कियाँ काम करती हैं उनका फ्यूचर बेहतर हो सके, उनकी अगली नस्लों का फ्यूचर भी कुछ बन सके। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, जिसकी प्रेवलेंस हमने पाकिस्तान में देखी है, वो बढ़ती जा रही है। उस पे हमारे पास चाइल्ड लेबर के कवानीन के अंदर डोमेस्टिक वर्क की कैटेगरी को इंक्लूड ही नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर या डोमेस्टिक वर्क को आप लेबर के दायरे में शुमार ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई गुर्बत, बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो इसका एक पेशखेमा बनती जा रही है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेट एक फंडामेंटल जो आपको सपोर्ट देती है, या जो स्टेट का जो रोल है वो है कि बच्चे 5 साल से 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाएं। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ मुझे सिर्फ गुफ्तगू का सिलसिला सिर्फ इसलिए रोकना पड़ेगा कि वक्त की कमी हो रही है, लेकिन हम बात आपकी समझ गए कि जो रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए, खास तौर पर तालीम का जो शोबा है, वहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उम्मे लैला इस वक्त हमारे साथ थी, लाहौर से होम नेट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।